At first I said that I love you when you went. So what's up guys, welcome back to the new vlog। ठीक है, कल अपन न्यूयॉर्क में आ गए थे, बंटी के घर पे गए, बहुत बढ़िया से उन्होंने खातिरदारी करी, खाया पिया, मजे करे। एंड जेट लैग मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, तो भाई मैं रात को ही आके सोया था, 11:30-12 बजे के करीब आके सोया था। जब मैंने व्लॉग एंड करा तभी तुम देखा, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खा पी के सो गया था पे। एंड आज शायद से टाइम स्क्वायर जाएंगे, पक्का नहीं पता टाइम स्क्वायर जाएंगे, बट उधर पार्किंग का बहुत इशू होता है, तो बता रहे थे कि या तो आज जाएंगे या कल जाएंगे, बट आज भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें करेंगे। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven। हाँ, मैं जा रहा हूँ 7-Eleven, जैसे मैंने यहाँ पे होता है ना इजी डे सब, वैसे यहाँ पे यूएस में 7-Eleven है। मेरे को वहाँ से पेस्ट लेना, टूथपेस्ट, बिकॉज मेरा पता नहीं, या तो मम्मी ने बैग में रखा नहीं, मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। जो मेरी किट है वहाँ पे होता है, उसमें दिख नहीं रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में रह गया। तो टूथपेस्ट लेना अपन को, तो सामने जा रहे हैं लेने के लिए। भाई बारिश हो रही है, ठंड इतनी नहीं है आज, पर बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों। एंड आई एम स्केर्ड कि मैं चप्पल पहन के रहा हूँ तो भाई मेरी पैंट गंदी ना हो जाए। गंदी होगी तो धोनी पड़ेगी, और क्या, धो देंगे। बट अभी सीधे जाते हैं 7-Eleven पे, वहाँ पे टूथपेस्ट लेते हैं। They say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming no words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you. तो भाई अपन ने सामान ले लिया है, ये रहा टूथपेस्ट लिया मैंने। एंड मतलब टूथपेस्ट अराउंड $1 or $2, $1.2 का था टूथपेस्ट। ठीक प्राइस है, इट्स नॉट लाइक सुपर एक्सपेंसिव। इंडिया से तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही है, बट यूएसए में है तो वही चलता है। अभी अपन वापस अपने रूम में जाते हैं, ब्रश व्रश करके नहा धो लेते हैं, एंड फिर बंटी अंकल के घर चलेंगे। देखते हैं आज का क्या प्लान है। भाई अभी अपन नहा धो के हो गए तैयार, अब निकल रहे हैं बंटी अंकल के घर पे। एंड उनके जो बड़े भाई हैं, फिर से मैं नाम भूल गया भाई क्या हो रहा है, उनका मैं नाम सेव करूँगा और में तो मुझे याद रहेगा, व्लॉग से पहले मैं करूँगा, है ना। तो अभी हम निकल रहे हैं बंटी अंकल के घर के लिए, एंड कपड़े वपड़े पहन लिए, रूम लॉक करते हैं, चला जाए। You back, I want you to take me back. You want me to take you back, I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen too many people leave when they get hot. I'm tired of going back and forth when we pissed off. तो भाई अपन वापस कमरे में आ गए। आई थिंक लास्ट क्लिप यही की थी, उसके बाद सीधा यहीं पे आ गए वापस। तो यार आज मैनहट्टन नहीं जा पाए, बिकॉज न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। जब मैं 7-Eleven गया था, मैंने उस टाइम पे दिखा था बारिश हो रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम, मतलब वो मतलब ड्रिजलिंग टाइप की हो रही थी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा था नहीं। बट शाम तक जब जाने का प्लान था, जो टाइम होता है मैनहट्टन जाने का, बिकॉज दिन में जाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टाइम स्क्वायर में जाने का जो होता है ना मेन मज़ा, रात को ही आता है, शाम को आता है, बिकॉज लाइटिंग वाइटिंग सब हो रखी होती है, स्क्रीन्स चल रही होती हैं, है ना। तो उसी टाइम पे जाने को ज़्यादा, दिन में जाने कुछ फ़ायदा था नहीं। तो शाम का प्लान था जाने का, शाम का प्लान सारा का सारा चौपट हो गया, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे बारिश होती है ना, न्यूयॉर्क में हर जगह पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा जाम पैक ट्रैफिक होता है, तो इसलिए जाने को कोई सेंस था नहीं, इसलिए नहीं गए आज घर में बैठ के ही चिकन बिरयानी ये सब खाई थी मैं घर पे। ज़्यादा पता तो मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ भाई। देखो जेट लैग का सीन कैसा होता है, मतलब मुझे ऑल्दो मुझे जेट लैग ज़्यादा नहीं आया, ठीक है, बट स्टिल अब 1-2 दिन बाद फील हुआ, 1-2 दिन बाद लगने लगा जेट लैग में, केवल थोड़ा बहुत लग रहा है। बिकॉज राइट नाउ इट्स 4:30 एंड मेरी 4:30 अपने आप ही आँख खुल गई, कैसे पता नहीं क्यों। एंड जबकि मैं सोया 11:30-12 बजे के अराउंड हूँ, पर मेरी 4:30 बजे आँख खुल गई। Day 3 इन USA। एंड भाई कल आई थिंक मैंने रिकॉर्ड करा नहीं करा, पता नहीं, मुझे आया था, आई डोंट नो मैंने रिकॉर्ड करा नहीं करा, बट एनीवेज अभी मैंने पिज़्ज़ा मंगाया। एंड भाई ऊबर ईट्स इतना माइंड फक कर देना यहाँ पे कसम से, बिकॉज मैं भूल गया था। लास्ट टाइम मेले में भी मेरे साथ हुआ था कि मैं ऊबर ईट्स हो
या तुम उबर नॉर्मल कैब बुक कर रहे हो, दोनों के अंदर जो भी यूएस आ रहा है इतना भाई ध्यान में रख कर आना कि इंडियन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम गूगल पे करोगे, गूगल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी इंडियन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो जब मैं एलए आया था उस समय पे हमें उबर 2 घंटे लगे थे, मैं उबर बुक ही नहीं कर पाता। साला मैं अलग अलग कार्ड्स ट्राई करूँ, गूगल पे ट्राई करूँ, कुछ नहीं हो रहा। उबर के वॉलेट में ऐड कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा था। देन मुझे एक आदमी ने बताया कि उबर में इंडियन कार्ड्स नहीं चलते, तो फिर एट दैट टाइम आई हैड टू बुक अ लिफ्ट। हमेशा यूएसए के अंदर उबर सस्ती मिलती है, लिफ्ट थोड़ी महंगी होती है, बट भाई उस टाइम पे कुछ और कर नहीं सकते, तो लिफ्ट ही बुक करनी पड़ी थी। तो कोई भी बच्चा अगर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो भी कोई टूरिस्ट आ रहा है यूएसए में, तो भाई थोड़ा ध्यान रख कर है कि आपका भले ही कोई भी कार्ड हो, HSBC हो या SBM हो। मेरे पास SBM का भी कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। मैंने वो भी ट्राई करा, वो भी नहीं चला, बिकॉज बना इंडिया के अंदर है ना आपका अकाउंट, तो इसलिए वो यूएसए में नहीं चलेगा, उबर के अंदर नहीं चलेगा, लिफ्ट में चल जाएगा। तो इसलिए लिफ्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, $10-15, $15-20 का हमेशा फर्क रहेगा उबर और लिफ्ट के बीच में। बट वही है सीन। एंड वही सेम आज उबर ईट्स में भी हुआ, मैं कुछ खाने के लिए मंगा रहा हूँ, भाई उतनी देर लग गई, साला मैं अलग अलग कार्ड्स ट्राई कर रहा था, उबर ईट्स के अंदर भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने मैनुअली खुद ही एक पास में एक अच्छा पे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, मैंने वहीं से मंगा लिया पिज़्ज़ा। तो मेरा भी यार है, इट्स चिकन सलामी ऐसे कुछ नाम है, चिकन सलामी कोई करके नाम पिज़्ज़ा है, तो मैंने वो मंगा लिया है। ज़्यादा उस प्राइस में डिफरेंस था नहीं, एंड डिलीवरी भी फ्री है, तो इसलिए मैंने वही मंगा लिया। एंड या अब आज टाइम स्क्वायर जाने का प्लान बन रहा है, एंड आज मौसम भी अच्छा है, ऐसा तो नहीं कि धूप से निकल रही हो, बट भाई देख लो आज बस बादल है, बारिश नहीं हो रही है। ऑल द वेदर फोरकास्ट सेज के बारिश होगी, बट अभी तक तो नहीं भाई। आज हम टाइम स्क्वायर जा सके, टाइम स्क्वायर में जाके सेक्सी सा बढ़िया सा व्लॉग बना सके भाई। तो मैंने मास्क इसलिए पहना बिकॉज मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, सारा सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, सुबह से। एंड राइट नाउ इट्स 2:30, तो मैंने सुबह 4 बजे का उठ गया था, बाय द वे। जेट लैग के थोड़ी जल्दी आँख खुल गई थी, तो भाई तुम समझ लो कितनी भूख लग रही है मेरा। My friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. And that's from the start. Yeah. Strong-minded individuals. What happen when y'all both reach the pinnacle? Things start to get physical. What make it worse? The motherfucker live with you, talking what you didn't do and what they did for you. You just praying for a miracle, cause they been with you through the good. फिर इधर मोड़ लिया सब, थप्पड़ मारो रोक रोक के। क्यों, क्या हुआ? ऐसे गुस्सा आता है। आवाज करते हैं। हाँ बस, और मुझे एक उस पे चलाते हैं पैर, उस पे मुझे गुस्सा आता है। अपने तो मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बंजी वाला खाना उसको पसंद भी आया था वहाँ पे, लाल मास्क लाल मास, उसे लाल मास क्यों बोलते हैं? इसकी कुकिंग, इसकी जो वो है वो वैसी है। आई थिंक मिर्ची। ये क्या है? इधर सॉकर फील्ड, हाँ कुछ हो गया। ये वाली जगह है जहाँ पे न्यू जर्सी आता दूसरी साइड। मैं आई कैन नॉट टर्न माय हेड, ओह आई हैव टू कंसंट्रेट। We are back. I think 9:30 हो रहे हैं। हाँ 9:30। भाई तुक्का मारा तुम्हारे भाई ना, एकदम 9:30 हो रहा है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 घंटे से घड़ी बिल्कुल नहीं देखी थी, बट कैसे भाई देख रहे हो इंट्यूशन, मतलब देख रहे हो भाई की बातचीत। 9:30 बोला, 9:30 ही हो रहे हैं। एनीवेज, तो अभी तुमने देख लिया होगा कि हम टाइम स्क्वायर होकर आए थे। टाइम स्क्वायर मतलब पूरा डाउनटाउन न्यूयॉर्क का देख कर आए थे। उतर नहीं पाए थे बिकॉज तुमने देख लिया होगा रास्ते में आके इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, एंड काफ़ी सारी लंबी लाइंस भी थी। दैट वाज ऑफ कोविड टेस्टिंग, सॉरी, दोज लाइंस वर फॉर द कोविड टेस्टिंग। तो कोविड टेस्टिंग के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी भाई। वो
अब देख लो, इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है इधर यूएस में, न्यूयॉर्क में। तो 86,000 केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क में। सोचो, न्यूयॉर्क की भाई, यहाँ पे यूएस में पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही नहीं, किसी भी शहर में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट स्टिल 86,000 केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क में। तो सोचो कितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। एंड भाई स्टिल यहाँ पे लोग चमन चुके हैं कि मास्क लगाए घूमते नहीं है, ऐसे मजे में घूम रहे हैं। बिकॉज क्या करें, अगर मास्क लाएंगे तो फिर मास्क लगाते तो ये बोला जाता है यहाँ पे कि हमें सांस लेने नहीं दे रहे, हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं। पर मेरा भी थोड़ा प्लान था कि अगर हम पैदल जाते तो मैं प्रॉपर अच्छे सिनेमैटिक्स लेता। जैसे अभी तो मैंने सब कुछ जो रिकॉर्ड किया, तुमने जो भी देखा होगा सब गाड़ी में मैंने रिकॉर्ड करा बैठे बैठे, तो इसलिए मैंने कोशिश करी अच्छा आ जाए, बट सिनेमैटिक्स नहीं ले पाया। आई एम रियली सॉरी कि मैं सिनेमैटिक्स नहीं ले पाया। इतनी तगड़ी लाइटिंग थी, इतने बढ़िया सीन्स थे वहां पे, मतलब मजा सा आता मुझे सिनेमैटिक्स में। मतलब होता है ना कि देखने में जितना मजा आता है उससे कहीं ज्यादा गुना उन शॉट्स को लेने में मजा आता है कि किस तरीके से ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी काम करती है। मतलब ऐसा लगता है सीनरी टाइप की है एंड वो थोड़ी मूव हो रही है बिकॉज स्लो मोशन में चल रहा है। तो अगर लोग होते हैं ना तो ऐसा लगता है वो सीनरी टाइप की और मूव हो रही है, तो वो इफेक्ट आता है सिनेमैटिक से। एंड वही उसको बहुत से कहते हैं ना जान डाल देने वाली चीज होती है, वो होता है। तो इतने ज्यादा वहां पे लोग भी थे, लाइटिंग इतनी तगड़ी थी, गाड़ियां चल रही हैं, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। मतलब मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था सिनेमैटिक लेने का, बट नहीं ले पाया बिकॉज बट एनीवेज जो टाइम स्क्वायर का था मैं तुम्हें दिखा दिया। प्रॉपर जो टाइम स्क्वायर का व्लॉग है वो 1-2 महीने बाद आएगा, जब अपन कोरोना कम हो जाएगा तो हम प्रॉपर वहां पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चिल करेंगे, दोस्तों के साथ होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट हिट द लाइक बटन। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भाई। इतने बढ़िया व्लॉग आ रहे हैं, आते रहेंगे। अपने दो फैमिली के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी यूएसए में आना चाह रहा है, अभी इस पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी आएगा, जो कि हाउ टू अप्लाई टू यूएस यूनिवर्सिटीज, क्या क्या अपने रेज्यूमे में डालना चाहिए, रेज्यूमे बोलो सॉरी, क्या क्या अपने जो तुम एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें तुम्हें क्या क्या डालना चाहिए, एसएस में क्या क्या लिखना चाहिए। एंड जो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं कि हमें लगता है कि भाई टफ हो सकता है ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन कराना, वो कैसे तुम फ्री में करवा सकते हो, सब कुछ वो सब बताएगा तुम्हारा भाई। टेंशन ना लो। इस जो भी तुम्हारा दोस्त आने वाला है फॉरेन एजुकेशन के लिए, तुम आने वाले हो फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्यूचर में बहुत तगड़ा कंटेंट आएगा। एंड या times made it pivotal. All them feelings that you hold inside, it will hinder you, so let it go. What you didn't do and what they did for you, you just praying for a miracle, cause they've been with you.